जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वन में घूमते घूमते पहुंच गए ऋषि श्रृंग उन अप्सराओं के पास, जहां पर उन्होंने उनके अलौकिक सौंदर्य को देखा और उनके सौंदर्य को देखते ही वे उन पर पूरी तरह से आकर्षित हो गए। और जैसे ही उन्होंने अप्सराओं के सौंदर्य को देखा, अनेक भाव उनके मन में उत्पन्न होने लगे। और उन भावों का वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं। वो क्या कहते हैं? अदृष्ट रूपस्तेन काम्ये रूपा वने स्त्रिया हार्दस तस्य मतिर्जाता आख्यातुम पित्रम तथा। अब जैसे ही ऋषि श्रृंग ने वन में उन अप्सराओं को देखा तो वो पूरी तरह से उनके सौंदर्य पे मोहित हो गए। और क्योंकि उन्होंने आज तक इतना सुंदर रूप ना कभी देखा था, ना कभी अनुभव किया था। और जैसे ही इस रूप को उन्होंने देखा, अनेक भाव उनके अंदर उत्पन्न होने लगे, हलचल उत्पन्न होने लगी। जैसे कि कुछ भी अद्भुत चीज़ें जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हमें कैसी अनुभूति होती है, वही अनुभूति ऋषि श्रृंग के मन में भी उत्पन्न हुई जब उसने वन के अतिरिक्त इस अद्भुत दृश्य को देखा। तो वो भी मनुष्य थे, मनुष्य की तरह अनेक भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जब हम ऐसी किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो अनेक प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, अनेक इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। और हम क्या चाहते हैं कि अपनी इस भावों को अपने किसी नज़दीकी के साथ साझा करें। और जब ऐसी अप्सराओं को, ऐसे सौंदर्य को ऋषि श्रृंग ने देखा तो क्या उनके मन में भी इस तरह भावों के इलोरे उत्पन्न नहीं होंगे? हुए। इसीलिए उनके मन में एक ही इच्छा उत्पन्न हुई कि क्या ये जो अद्भुत सौंदर्य मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या मैं इस सौंदर्य का वर्णन आख्यातुम पित्रम स्वकम, कि क्या मैं अपने पिता के साथ इस अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करूं। तो इस सौंदर्य का वर्णन करने में उनकी सबसे पहले इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस सौंदर्य का वर्णन सबसे पहले मैं अपने पिता के साथ करूं। तो ऐसे ही अधेड़ बुन में लगे हुए अनेक विचारों की उथल पुथल से युक्त अब ऋषि श्रृंग क्या निर्णय करते हैं, क्या सोचते हैं, इसको हम जानेंगे कल के श्लोक में कि ऋषि श्रृंग ने इन अप्सराओं के सौंदर्य का वर्णन क्या अपने पिता के साथ किया, या इन अप्सराओं के सौंदर्य के वशीभूत वो हुए या नहीं। क्या अप्सराएं अपने सौंदर्य के जाल में ऋषि श्रृंग को मोहित कर सकी कि नहीं? कैसे जानेंगे? जब हम कल के श्लोक को सुनेंगे, पढ़ेंगे और रामायण से नाता जोड़ेंगे कि क्या अप्सराएं अपने मोह के जाल में ऋषि श्रृंग को बांध सकी या नहीं। तो इसको जानते हैं कल के श्लोक में, और ये तभी जानेंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जन जन तक रामायण को पहुंचाएंगे।